नमस्ते दोस्तों। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल किया था। और जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के बाद हमने एक फ़ोल्डर का पाथ लिया और फिर हमने जुपिटर नोटबुक को चला के देखा था। तो आपका जो जुपिटर नोटबुक था वो अच्छा भला चल रहा था। बट कई बारी क्या होता है कि आप जुपिटर नोटबुक को किसी फ़ोल्डर के पाथ के थ्रू चलाने की कोशिश करोगे, तो वो उस पाथ पे एरर दे देता है। तो मैं आपको एक बारी चला के दिखा देता हूँ कि हमने फर्स्ट वीडियो में जुपिटर नोटबुक कैसे ओपन किया था। तो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था। मैं फ़ोल्डर का नाम जैसे रख देता हूँ यहाँ पे रमन। ठीक है, मैंने फ़ोल्डर का नाम रमन रखा और इस फ़ोल्डर को मैंने ओपन किया और मैं इस फ़ोल्डर का पाथ लेता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा जुपिटर नोटबुक। तो आपका जो जुपिटर नोटबुक होगा इस फ़ोल्डर का पाथ लेके टर्मिनल के थ्रू वेब ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। बट कई बारी क्या होता है कि आपका जो ये पाथ लेते हो जो आप उस पाथ के थ्रू आपका जुपिटर नोटबुक ओपन नहीं होता है। उसमें कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस फाइल में दिखा देता हूँ कौन-कौन से 3 मेजर रीज़न हैं जिसकी वजह से आपका जुपिटर नोटबुक ओपन नहीं होता। इस इश्यू की वजह से आपका जुपिटर नोटबुक ओपन नहीं होता है। ठीक है? और आपको टर्मिनल पे वो एरर शो कर देगा। तो हम देखते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है जिसकी वजह से हमारा जुपिटर नोटबुक वर्क करे, मतलब जुपिटर नोटबुक हमारा ओपन हो जाए। ओके। तो पहला सॉल्यूशन है गिव दिस टू पाथ टू सिस्टम वेरिएबल। हम क्या करेंगे, सिस्टम वेरिएबल में ही इन दोनों पाथ को सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप सिस्टम वेरिएबल में इन दोनों पाथ को सेट कर दोगे, तो फिर से अगर आप ट्राई करते हो फोल्डर बना के जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के लिए, तो आपका जुपिटर बुक वर्क कर पड़ेगा, मतलब 80-90% चांस है वर्क करेगा ही करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों पाथ को कैसे सिस्टम वेरिएबल में सेव करते हैं। तो देखो ये पाथ दे रखा है सी यूजर और यूजर नेम ऐप डेटा में जाना है आपने। तो इस पाथ पे हमने पहुंचना है। तो देखो इस पाथ पे कैसे पहुंचेंगे। मैं गया पहले सी ड्राइव। सी ड्राइव में हमारे पास क्या था, यूजर। यूजर में यूजर नेम में अब देखो आपके पास यहाँ पे ऐप डेटा शो हो रहा है ना, तो कई बार आपको ऐप डेटा शो नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, व्यू पे जाके शो पे जाना है और हिडन आइटम को चेक कर देना है, तब तब जाके आपको ये ऐप डेटा शो होगा। तो ऐप डेटा में गया मैं, लोकल लोकल के बाद क्या था, आई थिंक प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में जाने के बाद पाइथन। ठीक है, पाइथन में ये बात ये, तो ये हमको पाथ मिल गया है। इस पाथ को मैंने किया कॉपी और इसको आपने सेव कर देना है एडिट सिस्टम वेरिएबल में। देखो मैं लिखा ना यहाँ पे सर्च में जाके आपने एडिट लिखना है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसको डबल क्लिक करो और फिर हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल में दो चीजें होती है, तो यूजर वेरिएबल होता है, एक सिस्टम वेरिएबल होता है। तो आप क्या करोगे, सिस्टम वेरिएबल के पाथ पे जाके डबल क्लिक करना है और न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और जो पाथ आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो। तो हमने देखो यहाँ पे ये वाला पाथ पेस्ट कर दिया है। फिर आप इसको सेव कर दो। ठीक है, सेव कर दिया आपने। अब हम सेम फिर इसी तरह जाएंगे, दूसरे पाथ को भी देखेंगे, स्क्रिप्ट वाले पाथ को भी हम सेव कर देंगे। तो अब देखो ये था हमारे पास पाइथन वाला, अब स्क्रिप्ट पे गए, कॉपी किया, इस पाथ को भी आप सेव कर दोगे जैसे हमने पहले सेव किया है। डबल क्लिक, न्यू और पेस्ट कर दो, ओके करके ओके कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी ओके कर दो। तो हमारे दोनों पाथ वहां पे सेव हो गए। अब आप ट्राई करोगे फोल्डर बना के जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए, तो अब आपका जुपिटर नोटबुक वर्क करेगा, मतलब 80-90% चांस है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन क्या है हमारा। सेकंड सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे, पाइथन, जुपिटर नोटबुक और एनाकोंडा। मे बी आपने एनाकोंडा कभी पहले कभी इंस्टॉल किया हो। तो हम इन तीनों को कंप्लीटली डिलीट मारेंगे। हमने सिर्फ अनइंस्टॉल नहीं करना है तीनों को। अनइंस्टॉल करने के बाद भी कुछ फाइल्स और फोल्डर हमारे सिस्टम में रह जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके पूछ सकते हो कि कौन कौन सी फाइल्स और कौन कौन से फोल्डर अनइंस्टॉल करने के बाद भी रह जाता है। बट अगर आप ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट नहीं दोगे ना, हाउ टू डिलीट पाइथन कंप्लीट फॉर वन सिस्टम, वो आपको सारे फाइल्स और फोल्डर बता देगा। तो आप उन सभी फाइल्स और फोल्डर को डिलीट कर देना।
तो जैसे ही आप इन तीनों को कंप्लीटली डिलीट कर दोगे, तो उसके बाद आपने फिर से क्या करना है, पाइथन और जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है। अगर नहीं आता है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। और अगर फिर भी ना वर्क करे तो सॉल्यूशन 1 को अप्लाई कर लेना, वही जो आप पाथ सिस्टम वेरिएबल में सेट करते हो। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी कुछ भी एरर आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।